मगर मूसा एक बहादुर मगर तजस्सुस बड़ा लड़का था। इसके गांव में एक पुराना सुनसान घर था जिसके बारे में सब कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। हर कोई डरता था और शाम होते ही इस रास्ते में गुजरने से कतराता था। मगर मूसा को ये सब कहानियां अजीब लगती थी। वो सोचता था चुड़ैल कैसे हो सकती है, कहीं लोग ख्वामख्वाह तो नहीं डरा रहे। एक दिन इसने हिम्मत करने का फैसला किया और इस पुरस्कार घर के अंदर जाने का सोचा। वो दिन भर घर के बारे में सोचता रहा, कभी बाहर से देखता तो कभी गांव के बड़ों से सवाल करता। हर कोई इसे डराता मगर मूसा का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मूसा ने फैसला किया कि रात के वक्त जाकर खुद देखेगा। इसने एक टॉर्च, एक लाठी, एक नोटबुक और कुछ खाने पीने का सामान साथ लिया ताकि किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। रात होने का इंतजार करते हुए इसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था मगर वो पीछे हटने वाला नहीं था। चांदनी रात थी, हर चीज पुरस्कार लग गई थी। मूसा दबे कदमों आगे बढ़ा। दरवाजा आहिस्ता से धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था, पुरानी लकड़ी की आवाजें आ रही थी और एक अजीब सी बू थी। अचानक एक खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई और मूसा पीछे हट गया। अचानक एक बड़ी सी सायादार चीज नजर आई। वो लरस गया मगर फिर भी हौसला करके करीब गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा तो एक भयानक आवाज आई, कौन है? मूसा के कदम जम गए। मगर जब वो और आगे बढ़ा तो देखा कि एक बड़ी बिल्ली थी मगर इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और वो किसी आम बिल्ली की तरह नहीं लग रही थी। बिल्ली ने मूसा को गौर से देखा और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम वापस नहीं जा सकते। मूसा की सांस रुकने लगी। इसने पीछे हटने की कोशिश की मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता इंसानी आवाज में हंसने लगी और अचानक इसका जिस्म बदलने लगा। वो एक भयानक साये में तब्दील हो गई जो दीवारों पर रेंगने लगा। साया लंबे नाखूनों वाले हाथों में तब्दील होकर मूसा की तरफ बढ़ने लगा। मूसा दीवार के साथ लगा खड़ा रहा, इसका जिस्म कांप रहा था। तभी एक और दरवाजा खुद ब खुद खुला और मूसा को अंदर की तरफ खींच ले गया। अंदर एक पुरानी किताबों से भरी अलमारी थी जहाँ एक खुफिया नोट पड़ा था। ये घर कभी एक जादूगर का था जिसने चुड़ैल को कैद किया था मगर वो मुकम्मल तौर पर खत्म न हो सकी। वो इस बिल्ली के जिस्म में कैद है और नए आने वालों को अपना शिकार बनाती है। मूसा की आंखें खौफ से फैल गईं। जैसे ही मूसा ने नोट पढ़ा दीवारों से सरगोशियां सुनाई देने लगी, यहाँ से नहीं जा सकते, तुम भी हमारे साथ कैद हो जाओगे। मूसा के हाथ कपकपाने लगे। अचानक फर्श लरजने लगा और कमरे की दीवारों से काले धुएं नुमा साए निकलने लगे जो चीखे मार रहे थे। मूसा ने जल्दी से किताबों में हल तलाश किया और एक कदीम इबारत पढ़ी, अगर सच्चाई के साथ चुड़ैल का सामना करो तो वो कमजोर पड़ जाती है। मूसा ने हिम्मत की और दरवाजे की तरफ बढ़ा जहाँ बिल्ली दोबारा अपने भयानक रूप में खड़ी थी। वो बोला, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम चुड़ैल हो मगर तुम्हारे जादू की हकीकत जान चुका हूँ। बिल्ली की आंखें जलने लगी और वो गुस्से से चीखी। जैसे ही मूसा ने कहा बिल्ली की चीख गूंजने लगी और वो दोबारा एक भयानक साए में बदल गई। मूसा ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और रोशनी साए पर डाल दी। साया खौफनाक चीख मारकर दीवार में समा गया और अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मगर अचानक मूसा के पैरों के नीचे जमीन सरकने लगी जैसे कोई इसे खींच रहा हो। मूसा ने अपनी पूरी कुव्वत लगाकर बाहर की तरफ भागा और जैसे ही वो दरवाजे से निकला पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। मूसा भागते हुए बाहर आया और सीधा गांव पहुंचा। वो हाँफते हुए गांव वालों को सब कुछ बताने लगा मगर किसी ने इसकी बात पर यकीन न किया। जब सब लोग अगली रात इस घर के करीब गए तो वहाँ दरवाजा टूटा हुआ था और बिल्ली गायब थी। मगर मूसा को हमेशा यूं लगता जैसे कोई इसके पीछे देख रहा हो, कोई जो अब भी इसे वापस बुलाने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए मगर बाज औकात हकीकत कहानियों से भी ज्यादा खौफनाक हो सकती है। मूसा की बहादुरी ने इसे जिंदा रखा मगर इसने कभी दोबारा इस घर की तरफ जाने की हिम्मत न की। मगर वो जानता था वो चुड़ैल मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई।